नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कहने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 48 आवर्स के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है जिसको डिस्कस करेंगे तो कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे, बट उसको छोटे वे के अंदर डिस्कस करते हुए सबसे पहले स्क्वाड आता है। स्क्वाड के बाद एक साइलेंट थंडरस्टॉर्म आता है जो इंडियन क्रिकेट के अंदर मचता है, और फिर ट्रेंड्स होते हैं। तो उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई कि कितना सही है मार्केट के अंदर जो चीज़ें फैल रही है और कितना गलत है। आजाद भारत के क्रिकेट इतिहास में इतने ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं मैंने। बहुत से सेलेक्टर्स को निकालते हुए, बहुत से सेलेक्टर्स ऐसे हैं जो कभी कभार बायस पार्शियल भी हो जाते हैं। वो चीजें भी बहुत देखने में आई है पहले। लेकिन पिछले जो 5-7 साल से हो रहा है इस टीम में, मुझे ये बिल्कुल समझ के परे है क्या हो रहा है असल में। गंभीर आते हम्म। हैं, जो कोच, जो स्टाफ गंभीर चाहते हैं वही का वही स्टाफ अपॉइंट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से अगर आप बोल रहे हैं कि अभिषेक नायर असिस्टेंट कोच हो सकता है, अभिषेक नायर से बढ़िया आपको असिस्टेंट कोच नहीं दिख रहा, मेरे हिसाब से तो और कई कई ऑप्शन आप ला सकते थे। फॉरेन कोचेस भी अपॉइंट किए जा सकते थे। और भी कई कई ऐसे खिलाड़ी हैं असिस्टेंट कोच की पोजीशन पे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्योंकि जो केकेआर का स्क्वाड है वही इंडियन टीम में आ रहा है। तो ये बायसनेस और पार्शियलिटी को डिनोट नहीं करता तो क्या कर रहा? क्या पता वो ये चाह रही हो कि मैं जिन बंदों को जानता हूँ उनको मैं ले आता हूँ इंडियन क्रिकेट के अंदर। मैं रियान पराग आ एक गए। ये चीज सही है, ये चीज सही है बिल्कुल। अगर इससे रिजल्ट आता है ना तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाल फिलहाल शुरुआत में क्या ना, मेरा फर्ज है। लेकिन बाद में अगर इससे रिजल्ट्स देखने को मिलता है अच्छे खासा, तो फिर मुझसे खुश नसीब इंसान का कोई नहीं होगा। ये भी किसी ने एक चीज गारंटी। बोली थी कि अगर ये जो किसी ने चीज बोली थी, करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ से जो एरा है वो ग्रेग चैपल वाले पे भी जा सकता है और बहुत राइज भी हो सकता है। बट अगर वो ग्रेग चैपल वाले एरिया के अंदर, एरा के अंदर चला गया जहाँ पे वो सचिन, युवराज और ये सब खुश नहीं थे उनके कोचिंग एरा से, तो जो इंडियन क्रिकेट है ना, वो 10-20 साल पीछे चल जाएगी। सही बोल रहा हूँ। फिर वो जो राइज हुआ था ना, अभी वर्ल्ड कप अपन जीतेंगे, वो पूरा निकल जाएगा। ग्रेग चैपल वाले एरिया में तो, ग्रेग चैपल वाले एरा में तो ये नहीं जाएगा। इस चीज की तो हम्म। संपूर्ण गारंटी मैं आपको लिख देता हूँ कि इंडियन क्रिकेट जो है इसमें एक अलग ही नए तरह की जोश और एक उमंग है। बैलेंस टीम है अपने आप में ही, सिर्फ इसको एक डायरेक्शन की, सिर्फ इसको, इस टीम को सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाना है और कुछ नहीं करना। अब टीम डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाती है, अग्रेसिव अप्रोच के साथ अपना गेम बदलती है, वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन गंभीर के नेतृत्व में मुझे लगता है कि टीम कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगी। कि जिस तरीके से उनका कोचिंग परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिलता है, वो अपने आप में ही दिखाता है कि कितने बड़े ये लेवल के कोच रहे हैं, कितने बड़े लेवल के प्लेयर रहे हैं। और जिस तरीके से एक इनके अंदर का जो पॉजिटिव एटीट्यूड दिखता है, मैं उस एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है इनके अंदर। ये जब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे हारना कतई पसंद नहीं है, आई हेट लूजिंग, तो वो दिखाती है चीज की कितना स्पोर्ट्स एरिया में ये चीज जरूरी है। और उसी हिसाब से टीम आगे बढ़े तो ये काफी अच्छी चीज हो। तो जो भाई ऑस्ट्रेलिया वैसे वाली तो जो मेंटालिटी। ये बोलते तो वैसे बहुत कुछ है। 2019 के अंदर कहा था कि इतिहास में क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं हुआ होगा कि किसी वाइस कैप्टन को हटाया हो और कैप्टन वहीं का वहीं हो, तो यहाँ पे तो ये हो गया यार। आज आज ये चीज भी देखने को मिली गई है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर गौतम गंभीर कोच रहता है तो मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया वाली मेंटालिटी है, नहीं हारने की, हार ना मानने की, और एंड तक कोशिश करने की, वो सिर्फ इस टीम में लाने की जरूरत है, इंडियन टीम में। और ये एक चैंपियन है। हम्म। कहीं ना कहीं गंभीर के साथ दिक्कत क्यों हो रही कि ये बोल बहुत चुके हैं पहले वाले टाइम में, और वो वर्ड्स इनको फंसा रहे हैं। अब इन्होंने एक टाइम पे बोला था कि संजू सैमसन ओडीआई के अंदर डिजर्व करते हैं, अब उनको लिया नहीं इन्होंने, तो अब वो वार पड़ रहा है इनके ऊपर पुराने मैं इंटरव्यूज का। मैं सिर्फ एक एक चीज कहूंगा। कई बार पता है ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, ये चीज के मेरे साथ भी पहले बहुत बार हो चुकी है कि स्टेटमेंट्स आप दे देते हैं आके, जो आपको उस टाइम पे सही लग रहा होता है। लेकिन फिर बाद में जब सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जब आपके ऊपर आते हैं ना, तो वो चीज परफॉर्म नहीं हो पाती। तो पहले तक के हम्म। कहने के लिए तो चीजें होती है कि जब आप वो किसी पोस्ट पे नहीं हो तो जनरल पोजीशन में मेरे लिए तो कहना आसान है कि क्या करना चाहिए इंडियन टीम को, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम सबके हम्म। लिए आसान है कि 19 नवंबर को क्या हुआ था, ऐसा कर लेते तो ये हो जाता, फलाना हो जाता। हम्म। लेकिन अपन ने उस सर्कमस्टांसेस को, अपन ने क्या है उसको अडेप्ट नहीं करा। अपन उस सर्कमस्टांसेस में रहे नहीं, अपन उस सिचुएशन में थे नहीं, अपन अडेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या प्रेशर वाली सिचुएशन रही होगी, उसको झेल के आगे कैसे बढ़ना है, तो वो उस लेवल के प्लेयर्स के अकॉर्डिंग ही चीज बैठती है और वही समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। ना आपको कोई नॉलेज होती, ना मेरे को, ना समग्र 140 करोड़ लोगों को। सिर्फ उन 11 जनों को ही पता था कि क्या करना था उस टाइम, सकता है कुछ भी। लेकिन जब खुद वो सिचुएशन में झेलता तो वो एक अलग फैक्टर आता है सामने। बट यार कहीं ना कहीं पहले इतना माहौल बन गया था कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन बनाया जा रहे थे, अब ये उम्मीद थी कि अगला कैप्टन तो हार्दिक ही होगा। बट इतना मेजर चेंज एकदम से कि गंभीर आते हैं और बोलते कि नहीं तू नहीं, और शुभमन गिल
क्या रीजन हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है? ये क्या ईगो क्लैशेस है कि गंभीर नहीं चाहते थे कि अगर मैं हार्दिक को कैप्टन बनाता हूँ, वाइस कैप्टन बनाता हूँ, तो मेरी नहीं जमेगी इससे? वो कहीं ना कहीं वो एक टिट फॉर टैट वाली चीज हो जाएगी, ये मेरी बात सुनेगा नहीं। और सूर्य को इसलिए बनाया कि उसको केकेआर के टाइम से जानते हो और ये सुन लेगा मेरी बात। मुझे लगता है, मैंने आईपीएल के टाइम पे हार्दिक पांड्या को बहुत क्रिटिसाइज किया है, ये बात सब जानते हैं। उसके बाद मैंने माफी भी मांगी ऑन ऑन स्टेज भी, मैंने ये भी आप सबको, हार्दिक पांड्या को टी20 की कैप्टनसी से हटाना इस टाइम की सबसे बड़ी गलती होगी क्रिकेट। इस चीज को मानना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या है, हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते तो बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देके अपने आप को संभाल सकते हैं, टीम का मोराल संभाल सकते हैं। अगर वो बॉलिंग हम्म। में कुट रहे तो बैटिंग में कंट्रीब्यूशन देके संभाल सकते हैं। टी20 में जब बात आती है ना, और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस, मुझे लगता नहीं है, मुझे कुछ रेयर ही इनिंग्स ऐसी देखने को मिली होगी इनकी टी20 वर्ल्ड कप की अगर बात कर ले तो। एक हम्म। तो भाई इनकी रही है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में जब टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उसमें कोई 65 रन मारे थे इन्होंने। हाँ। एक नेदरलैंड्स वाले मैच में चल गए थे। बाकी बड़े एक हाल मैच ही में में मैंने यूएसए, हाल ही में बाकी यूएसए। मैंने बड़े मैचेस में मैंने सूर्य कुमार यादव को उस लेवल का परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। हम्म। अब कहने की चीजें सिर्फ ऐसी है कि इस बार में भी अगर आप देखें तो ना उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में परफॉर्म किया। अगर बड़ी टीम्स उठा लें, पाकिस्तान में कौन सी बड़ी टीम बोल रहे हैं, बड़े मैचेस तो कौन से हुए, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। हुए, इंग्लैंड, अफगानिस्तान वाला हुआ, ये हुआ। तो हम्म। फाइनल में आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली सूर्य कुमार यादव की। आपने इंग्लैंड वाला जो मैच था, सेमीफाइनल जो हुआ था इस बार, तो सेमीफाइनल में आपने फिर भी एक अच्छी इनिंग्स देखी थी। इन्होंने इन्होंने 40-50 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी हाँ। स्ट्राइक रेट थोड़ी बहुत कम थी। तो उस चीज को मैं, चलो एक बार कंसिडर भी कर लेते हैं कि बहुत एक क्रूशियल इनिंग्स थी वो अपने आपके लेवल की। बाकी हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी आपको कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है इनकी। बहुत हम्म। कम परफॉर्मेंस आई है उसमें। तो बाइलेटरल में परफॉर्म करना अलग बात है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन आपका तब आता है जब आप बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो वो आर्ट तो हम्म। रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बैट्समैन को आता है। हार्दिक पांड्या ने इस बार अपना अलग रोल दिखाया, और जसप्रीत बुमराह ने भी दिखाया। हम्म। तो आप ये कह के अगर बाहर निकालते कि हार्दिक मोर प्रोन टू इंजरी है, तो फिर भैया पहले ही वाइस कैप्टन नहीं बनाते। तो हम्म। फिर तो जसप्रीत बुमराह को कैप्टनसी दे देते टी20 की, वाइस हम्म। कैप्टनसी दे देते, या फिर सूर्य कुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप पे उठा लेते कि वाइस कैप्टन हाँ। के रोल से मुझे कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं। बात तब चेंज हो जाती है जब आप उसको लेके आ जाते हैं टी20 वाले रोल में। तो बायलैटरल तक तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सूर्य कुमार यादव बड़े लेवल पे, बड़े स्टेज पे टीम को लीड कर सकते हैं। वो तो हार्दिक पांड्या रीजन नहीं मतलब है। वही लगता है कि सूर्य गंभीर की सुन लेंगे इस वजह से बनाया गया, और हार्दिक के साथ थोड़ी ईगो क्लैश ना हो जाए इस वजह से नहीं बनाया गया हो? देखो, हवा में तीर तो छोड़ूंगा नहीं, हम्म। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि लगा तो तुक्का नहीं तो तीर। हम्म। ठीक है, लगा तो तुक्का, वरना तो जो भी है जैसे बोलते हैं कहावत में। तो हम्म। डायरेक्ट तो पॉइंट आउट करूंगा नहीं, लेकिन हम्म। सिचुएशन तो यही होता है, इसमें कोई दो राय चलो, हटा भी दिया हार्दिक नहीं। को, तो वाइस कैप्टन शुभमन गिल, जिनके खुद के टी20 में स्टैट अच्छे नहीं है, और उनको ओडीआई में भी वाइस कैप्टन बना दिया, मतलब जगह तो परमानेंट हो गई ना वाइस कैप्टन बना के। तो ये क्या सोच थी? वो भी केकेआर से बिलोंग करते थे। मेरे को शुभमन गिल और बाबर आजम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। सच बात बताऊं, सिर्फ एक इंडिया का और पाकिस्तान का डिफरेंस रह गया। बाकी मुझे शुभमन गिल और बाबर आजम में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। दोनों अपने स्टैट्स के लिए खेल रहे हैं। टू बी फ्रैंक ऑनेस्ट बोलूं, एक टाइम पे मैंने शुभमन गिल को बहुत तारीफ करी है, मैंने जिस तरीके का एक्सेप्शनल फॉर्म लेके आए थे। हम्म। एक इनकी वो जो गाबा वाली इनिंग्स थी ब्रिस्बेन में, जो फाइनल था, वो बहुत अंडररेटेड इनिंग्स है 91 रन की, उसको मैं खुद हम्म। एक्सेप्ट करता हम्म। हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, इंग्लैंड में जाए, इन्होंने साउथ अफ्रीका में खेला है ये गेम, हम्म। कहीं भी बड़े मैचेस में मुझे इनका परफॉर्मेंस आते हुए नहीं दिखी है, नहीं दिखी है, नहीं दिखी। हम्म। टी20 में तो दिखी ही ओडीआई नहीं। वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप आया था, उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि ना तो ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में परफॉर्मेंस दिखी, शुरुआत का जो मैच हुआ था, इन्होंने ना हम्म। अफगानिस्तान में परफॉर्म किया, ना इन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में कुछ परफॉर्म किया। तो आप बड़े लेवल पे जब परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो किस तरीके से आपको उत्तराधिकारी चुना जा रहा है? हम्म। आप
टीम में पता है क्या हो रहा है, चलो T20 में भी पर कंसिडर कर लिया एक बार के लिए, वो भी कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ओडीआई में जब ऋषभ पंत का आपके पास ऑप्शन है, जिसको कैप्टनसी रोल का बहुत अच्छा खासा अनुभव है उसका, हाँ, अच्छा खासा केएल बैटर है, राहुल का ऑप्शन है, केवल ऋषभ वही पंत से है। आपका अनुभव है। आपके पास हम्म। केएल राहुल का ऑप्शन है, आपके पास श्रेयस अय्यर का ऑप्शन है, तो क्या हम्म। सोच के आपने शुभमन गिल को कैप्टनसी सौंपी है? क्या ग्रेम हम्म। स्मिथ का एरा लेके आना चाहते हो कि 22 साल की उम्र में उसको कैप्टनसी सौंप दी नेशनल टीम? हम्म। तो फिर उस टाइम के प्लेयर्स को भी देखो, फिर वहां पे उसमें उस टीम में शॉन पोलॉक, केवी डिविलियर्स और फिर वो मखाया एंटीनी जैसे प्लेयर्स हुआ करते थे। उस टाइम पे वो हम्म। घातक होती थी वो वाली। गैरी सॉबर्स आते थे उस टाइम पे, और हम्म। फिर है ना हर्षल गिब्स। हम्म। तब जाके ग्रेम स्मिथ को कप्तानी सौंपी गई थी इस टीम की। लेकिन अरे तो उसकी इस टाइम स्टैट भी पे तो जो अच्छे थे यहाँ पे तो। भाई साहब की स्ट्राइक रेट ही कम है, और एवरेज 29 का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, बाबर आजम और शुभमन गिल में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। सिर्फ एक चीज जो हम्म। दोनों में कॉमन, बहुत प्रायोरिटी वाइज निकल के आती है, कि दोनों का कंपैरिजन तो विराट कोहली के साथ किया जाता है, लेकिन ये विराट कोहली की चप्पल बराबर भी नहीं कर सकते। हम्म। अब इसी के साथ अब जैसे मेरे को एक चीज याद आई, बद्रीनाथ ने बोला है कि इन दिस जनरेशन इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम यू शुड डेट एक्ट्रेसेस, हैव टैटूज, हायर अ पीआर टीम एंड इंश्योर योर नेम इज इन द हेडलाइंस वेदर फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव रीजंस। ये बद्रीनाथ का कहना है कि इस वजह से है। और ये देखो कि ऐसा बंदा जिसने नंबर 3 पे आके परफॉर्मेंस करी, एज एन ओपनर परफॉर्मेंस करी, नंबर 4 पे परफॉर्मेंस करी, जो हाल ही के अंदर जो बढ़िया कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहा है उसको दोनों फॉर्मेट में जगह नहीं मिली, ऋतुराज गायकवाड़ को। एक एक स्टेटमेंट कह के जा रहा हूँ, इसका शॉर्ट्स और रील जरूर बना के डालना। हम्म। ठीक है, अगर टीम के लिए परफॉर्म करने के बाद आपको टीम से निकाल दिया जाता है, और ये एक कला है, एक टाइप की कला है ये, तो इस कला के जो कलाकार हैं वो ऋतुराज गायकवाड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। जिम्बाब्वे वाली सीरीज में बंदा आता है, परफॉर्म करता है, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आती है T20 की, उसमें परफॉर्म करता है, आईपीएल में लगातार कंसिस्टेंटली इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है 3 साल से 4 साल से, लेकिन फिर भी ड्रॉप हो जाते हैं टीम से। आज तक रीजन भी क्लैरिफाई नहीं किया जाता, और रीजन हम्म। क्लैरिफाई तो साफ तो बोल दो ना कि सीएसके का प्लेयर है, बात खत्म कर दो। सीएसके का प्लेयर है, बात खत्म कर दो ना। द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर इन दिस कैटेगरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो डिजर्व करता है एब्सोल्युटली, उसमें कोई वीकनेस तो मुझे नजर आती नहीं है। जिस तरीके से उसका कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसकी बैटिंग ड्राइव है, और उसका जो स्टैंस है, जो सबसे बड़ी बात है मतलब क्लचेस फ्लेक्सिबल है, लेके जा सकता है गिल ना। से ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है, हम्म। फ्लेक्सिबल है, बोल रहा हूँ ना, किसी भी पोजीशन पे आके परफॉर्म कर सकता है वो बंदा, वो ऋतुराज गायकवाड़ है, इस चीज को मानना पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में भी दोहरा देता हूं मैं, if performing for the country and getting dropped is an art, then the artist is Rituraj Gaikwad. हम्म। सही बात है बिल्कुल। और क्यों रीजन किसी के पास नहीं, मैं सुनना चाहूंगा गौतम गंभीर से जो उनको बनाया है अभी कैप्टन से, कि क्यों नहीं है ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ही फॉर्मेट में नहीं है, और रियान पर आ गया। रीजन दोनों को बताओ, फॉर्मेट में रियान पर आ गया। रीजन को बताओ तो सही। क्या परफॉर्म नहीं कर रहा, पहले मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा, निकालो। परफॉर्म हम्म। कर रहे हो, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में 3 50s आई, हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज हुई थी, उसमें मार रहा है बंदा। 123 मारे नॉट आउट। 3 4 साल से टॉप हाईएस्ट रन स्कोरर्स की लिस्ट में रहा आईपीएल। एशियन गेम्स के अंदर एज अ कैप्टन भी प्रेजेंट कर दिया, कैप्टन से एक्सपीरियंस भी है, बनाना था तो वाइस कैप्टन बना देते आप, बट आपने वो भी नहीं सोचा, और टीम में जगह भी नहीं दिया आपने। और 5 प्लेयर इग्नोर हुए भाई मानस, 5 प्लेयर इग्नोर। जडेजा को ओडीआई में नाम नहीं है, कुलदीप का T20 में नाम नहीं है, ऋतुराज का नाम नहीं है, अभिषेक शर्मा का नाम नहीं है। 4 प्लेयर तो यही हो गए, ये सारे इग्नोर हुए। आवेश खान जो एक टाइम अभिषेक पे लगातार खेल रहे थे। अभिषेक शर्मा का तो ऐसा खेला जनाब, पता है उनको, अगर अभिषेक शर्मा इस टीम में आ गया तो अभिषेक हम्म। शर्मा यंग ट्रेविस हेड है इस टीम हम्म। का। तो ये बहुत से लोगों की पोस्ट खा जाएगा, ये चीज हम्म। तो माननी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएल में भी क्वालिटी बॉलर्स आता है, ऐसी बात नहीं कि लल्लू पुल्लू बॉलर्स खेल रहे हम्म। हैं। आईपीएल में स्टार जैसे बॉलर्स खेल रहे हैं, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स खेल रहे हैं, फिर भी आपने देखा किस तरीके का रोल इन्होंने अभिषेक शर्मा ने निभाया। चार सौ हम्म। पांच सौ रन मार दिए सीजन में भी, और वो भी अटैकिंग अप्रोच के साथ, तो कोई छोटी बात है नहीं।
हम्म। पर फिर भी हमारे वाइस कैप्टन साहब शुभमन गिल खुद की पोस्ट बचाना है तो फिर ये काम तो करना अगर एग्रेसिव है। क्रिकेट खेलनी है तो भाई ओपन जायसवाल अभिषेक से करवा के 3 पे ऋतुराज अजय, चौथे पे सूर्य, इतना सबसे बेस्ट बढ़िया टॉप चार ऑप्शन है था। ये। हम्म। सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन। हम्म। जायसवाल को उतारते और अभिषेक शर्मा को उतारते हैं। हम्म। भाई लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का सही। नहीं तो तीसरे ठीक है। पे बैठा है ना, चौथे पे बैठा है ना अरे सूर्य, तीसरे पे ऋतुराज है। तीसरे पे लाओ, गिल गिल साहब आए तीसरे पे। हम्म। अगर पहले जल्दीबाजी में आउट हो गए, 3-4 ओवर्स के हम्म। अंदर आउट हो गए, तो गिल आके अच्छे खासे डिफेंस ड्राइव करके आगे आके इनिंग्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। नीचे ऋतुराज गायकवाड़ है, नीचे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसे बैट हैं, खूब कर देंगे वो काम। हम्म। हम्म। भाई साहब खुद की पोजीशन तो नहीं जाना चाहते ना। हम्म। जायसवाल को तो नंबर 3 पे उतारना तो बेवकूफी है। जायसवाल हाँ। का तो नेचुरल गेम है, उसका तो कोई दो राय नहीं। हम्म। और आपके ये जडेजा ओडीआई स्क्वाड के अंदर नहीं, क्या लग रहा है जडेजा का अंत हो गया अब कि वो ओडीआई नहीं खेलेंगे? क्या नए एरे की तरफ चले गए कि अक्षर पटेल वाशिंगटन सुंदर को चांस मिलेगा? क्योंकि अभी कोई रीजन नहीं बताया कि ड्रॉप है, रेस्ट है, क्या है। कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि ये आखिरी मेरे हिसाब उनका से ये हो गया कि मेरे नहीं हिसाब से खेलेंगे। मेरे हिसाब से शायद इन यंगस्टर्स को परफॉर्मेंस तो देने का कहा है, लेकिन जडेजा मुझे लगता नहीं कि ओडीआई से ड्रॉप हुए हैं। लेकिन देखो एक हार्श। अब हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन के रोल से हटा दिया, अब आगे आने वाले टाइम में वो शायद से कैप्टन भी ना हो, वाइस कैप्टन भी ना हो। तो इसका अफेक्ट क्या मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को होगा? क्योंकि उन्होंने तो उस टाइम पे ये सोच के लिया था कि ये एक पोस्टर बॉय है जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन ही बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और अभी वो मुंबई के भी कैप्टन है। तो क्या मुंबई ये चाहेगा कि हम स्काई को ही बैक कर ले कैप्टनसी के लिए? और रोहित के ऊपर पता है क्या है, रोहित फिर डबल खेल खेलेंगे। वो किसी और टीम में भी जाएंगे तो ज्यादा ऑफर कर सकती है, क्या पता मुंबई उनको बाय बैक करे। तो बहुत ड्रामा देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से आईपीएल के अंदर। मेरे हिसाब से मैं देखो आज भी मुंबई इंडियंस की जो कैप्टनसी सौंपी गई थी हार्दिक पांड्या को, उसके मैं आज तक खिलाफ था, क्योंकि वो मैनेजमेंट की गलती थी अपने आप में। हम्म। मैंने हार्दिक को एज अ प्लेयर क्रिटिसाइज किया, पर मैं हम्म। भूल गया था कि मुझे हार्दिक को उनकी जो गलत चाल थी उसकी वजह से क्रिटिसाइज करना चाहिए था, और मैनेजमेंट को ज्यादा करना चाहिए था। क्योंकि हर कोई अपने हम्म। पहले, हर कोई सोचेगा अपने, ऐसे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम्म। सूर्य कुमार यादव के हाथ में कैप्टनसी जाना मुंबई इंडियंस की, ये हम्म। थोड़ी टेढ़ी खीर लग रही है मेरे को। क्योंकि मुझे लगता हम्म। है कि उनसे बढ़िया तो रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या लीड कर सकता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्या पता मुंबई इंडियंस को ऐसा कॉल ले कि हार्दिक पांड्या आपके कैप्टन भी ना हो आगे आने वाले टाइम में, जैसे न्यूज ऋषभ पंत की आ रही है अभी। एक चीज और कहूंगा, हम्म। सूर्य कुमार यादव की अगर बैट से परफॉर्मेंस चाहिए, हम्म। तो फिर तो कैप्टनसी का प्रेशर हटा दो उनके सर से, तो काम हाँ। बन जाएगा। हाँ। और आज तो के फिर टाइम काम पे बन तुम जाएगा। न्यूज़ देख लो, अमित अमित मिश्रा की बात सुनी थी क्या? अमित मिश्रा की, अमित मिश्रा की चीज नहीं सुनी तुमने कि विराट कोहली बदल भाई गए, विराट कोहली चेंज हो गए? पहले वो चीकू था, विराट अब चीकू नहीं है वो। कोहली क्या है, सारी पहले हम पीआर साथ में एजेंसीज समोसे खाने का। जाते थे, अब समोसे नहीं खाते। समोसे नहीं खा रहे तो क्या करूं यार, अब मैं क्या। सेकंड क्लास का मेरा कोई दोस्त होगा, वो मेरे पुराने स्कूल में पढ़ रहा होगा, उसको पकड़ के लेके जाओ भाई यार, तू मेरे से अब बात नहीं करता, तू यार ये करता, तो मैंने सारा कौन सी बात करी उससे यार, उसको एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझे समोसा खिलाया। रात गई तो बात गई, धीरे धीरे कल्चर पेमेंट चेंज हो। पावर चेंज्ड विराट कोहली, ऐसी न्यूज अब आ रही है। ये अगर ये चीज तुम तब कहते हैं कि भाई तुम उसके बुरे वक्त में अगर उसके साथ रहे, तुम फिर बात समझ आती है। 3 साल कितने बुरे वक्त झेला उस आदमी ने, तो तुम उस जाके वो चीज गिनाओ कि भाई 3 साल मैंने उसको इतना सपोर्ट किया, वो बात हम्म। करो ना। युजवेंद्र पता है। चहल अभी भी नहीं है, ये देखो तुम। चहल अभी भी इग्नोर हो गए। वो पांचवा तो खिलाड़ी चहल ही था, अब याद आया मुझे। उसको तो पता नहीं क्या ही हो रखा है यार, बंदा इतना बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी उसको ना T20 वर्ल्ड कप खिलाया जाता है, ना उसको ओडीआई वर्ल्ड कप में उतारा जाता है, स्क्वाड में सेलेक्ट फिर भी हो जाता है। हम्म। तो यही है यार, अब जो भी अगर श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज जीतते हैं तो ये मत कहना कि गंभीर एरा आ गया, गंभीर भाई ने जिता दिया, अभी नहीं। बीजीटी है मेन टारगेट, उसके अंदर जीतते हैं तो अप्रिशिएट करना, अभी कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो अभी रवि बिश्नोई को भी कैप्टनसी दे दो, वो भी जिता देगा श्रीलंका के अगेंस्ट आपको। बट अभी ये मत कहना कि गौतम गंभीर एरा स्टार्ट हो गया, वो रियल एरा बीजीटी से स्टार्ट हो गया, सबसे बड़ा टफ कंपटीशन होगा आपके लिए। तो ये यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।